बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ पर एक टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपनी प्यारी सी एक बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहते थे। टुनटुनी के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखते थे। एक दिन की बात है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, सुनो बेटा, हम खाने की तलाश में जंगल में जा रहे हैं। तुम अपना ख्याल रखना, हम जल्द ही लौटेंगे। और बेटा, तुम इस घोंसले को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, ठीक है बेटा? ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और हाँ माँ, आप दोनों जल्दी आ जाना। फिर उसके बाद टुनटुनी के माता पिता खाने की तलाश करने जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं कि एक विशाल चील एक तोते को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा तोते को बचाने के लिए शोर मचाने लगते हैं, जिसकी वजह से चील का ध्यान भटक जाता है और यही मौका पाकर तोता चील के पंजों से छूटकर वहां से उड़कर भाग जाता है। तोते को अपने पंजों से भागता देख चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा को पकड़ लेता है। बहुत दिनों से मैं अपने जानी दुश्मन इस तोते को मारने का मौका ढूंढ रहा था और आज मैं उसे मारने ही वाला था, लेकिन तुम दोनों की वजह से वो मेरे पंजों से निकलकर भाग गया। लेकिन लगता है आज तोते का मेरे पंजों से मरने का दिन नहीं था, बल्कि आज का दिन तो तुम दोनों का मेरे पंजों से मरने का है। तुम दोनों ने उस तोते को तो बचा लिया, लेकिन तुम दोनों को कौन बचाएगा? हा 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 हा। हमें छोड़ दो चील राजा, हमें मत मारो, हमें जाने दो। हमारी एक छोटी सी बच्ची है, वो हमारा इंतजार कर रही है। हमें जाने दो चील राजा। छोड़ दूं वो भी तुम दोनों को, जिसने मेरे जानी दुश्मन तोते को भागने का मौका दिया? असंभव। आज मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा। फिर चील टुनटुनी के माता पिता को जान से मार डालता है और उड़कर वहां से चला जाता है। ये खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। वही टुनटुनी घोंसले में बैठकर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रही होती है। टुनटुनी चिड़िया भूख के मारे बेहाल हो चुकी थी। वो अपनी मासूम सी चोंच से चीं चीं करके अपनी माँ को बुला रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके माता पिता उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन टुनटुनी अब भी ची ची करके अपनी माँ को बुलाती रहती है। उसी के पास में एक कौवे का परिवार एक घोंसले में रहने आ गया था, जिसमें कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कवि रहती थी और इनका एक बच्चा भी था जिसका नाम कालिया था। दोनों अपने बच्चे को बड़े प्यार से खाना खिला रहे थे। तभी सुंदरी कवि की नजर टुनटुनी पर पड़ती है। सुनिए जी, वो देखिए, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि एक छोटी सी बच्ची इस घोंसले में अकेली रहती है। इसके माता पिता दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लगता है कि शायद ये हमसे कुछ कहना चाहती है। सुंदरी, वो टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा की बेटी टुनटुनी है, जो अब अकेली हो चुकी है। बहुत दिनों पहले एक विशाल और एक राक्षस चील ने इसके माता पिता की हत्या कर दी थी। तब से वो अकेली और अनाथ हो चुकी है और इसे इस बात की खबर ही नहीं कि इसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। सुंदरी कवि के अंदर टुनटुनी चिड़िया के प्रति दया आ जाती है। लगता है वो भूखी है, इसलिए वो हमें देखकर चींची कर रही है। तुम एक काम करो, उसके लिए कुछ खाना ले जाओ। फिर कालू कौवा अपने खाने में से कुछ दाने लेकर टुनटुनी के पास जाने लगता है और उससे कहता है, अरे बेटी, क्या हुआ? तुम्हें भूख लगी है? देखो, मैं कुछ दाने लाया हूँ तुम्हारे लिए, चलो मैंने खा लो। फिर कालू कौवा अपनी बड़ी सी चोंच से टुनटुनी की छोटी सी चोंच में दाना खिलाता है। खाना खाने के बाद टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। सुनो टुनटुनी बेटी, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम हमें आवाज दे देना, हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। आप बहुत अच्छे हैं जो आपने मुझे खाना दिया। मेरे माता पिता की तरह नहीं है जो मुझे छोड़कर कहीं और चले गए। शायद
मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझे अनाथ बना दिया। नन्ही टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवे को रोना आ जाता है। वो बताना तो चाहता था कि उसके माता पिता उसे जानबूझकर छोड़कर नहीं गए बल्कि वो मारे गए हैं, लेकिन ये बात कालू कौवा नहीं बता पाया। ऐसा क्यों बोलती हो बेटी? तुम अनाथ नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अच्छा रुको, मैं अभी आता हूँ। कालू कौवा रोते रोते अपने घोंसले में जाता है। क्या हुआ कालू जी, आप क्यों रो रहे हो? टुनटुनी की बातों ने मुझे रुला दिया। बेचारी एक छोटी सी बच्ची अकेली है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों ऊपर वाले ने उनके माता पिता को छीन लिया? हाँ सही कहा कालू जी, भगवान ने उस छोटी सी मासूम बच्ची के साथ अन्याय किया है। वो अकेली है और उसे दुष्ट पक्षियों से खतरा भी है। और तो और उसका कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। क्यों ना हम टुनटुनी को अपने बेटे के साथ घोंसले में ही रख ले। हाँ सुंदरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम उसे अपने घोंसले में ही ले आते हैं। ये कहकर वो दोनों उसे लेने के लिए उसके घोंसले में जाते हैं। तभी वो विशाल चील टुनटुनी को अकेला देखकर उसके पास आ जाता है और उससे बोलता है, तू तो उन्हीं टुन्नी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा की बेटी है ना, जिन्हें मैंने मार डाला था। चलो अच्छा है, अब तेरी मौत भी मेरे हाथों से आएगी। टुनटुनी को जब पता चलता है कि उसके माता पिता मर चुके हैं और इस चील ने उन्हें मारा है, तो वो घबरा जाती है और खुद को बचाने के लिए अपने नन्हे पंखों से उड़कर भागने लगती है। तभी वो चील उड़कर टुनटुनी को अपने पंजों में ले लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी कालू कौवा उसे टुनटुनी को ले जाते हुए देख लेता है। सुंदरी देखो, वो राक्षस चील हमारी टुनटुनी को ले जा रहा है। अरे नहीं, ये तो हमारी टुनटुनी को उठाकर ले जा रहा है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर वो दोनों टुनटुनी को उस चील से छुड़ाने के लिए जाते हैं और साथ में अपने साथियों को भी ले जाते हैं। वो चील टुनटुनी को मारने ही वाला था कि वहां बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। इतने सारे कौवे देखकर चील के होश उड़ जाते हैं। वो डर जाता है और टुनटुनी चिड़िया के ऊपर से अपना पंजा हटा देता है। नन्ही बिटिया, तुम हमारे पास आ जाओ। अब तुम सुरक्षित हो। अब ये चील कुछ नहीं कर पाएगा। नन्ही टुनटुनी उड़कर जल्दी से भागकर कालू और सुंदरी के पास आ जाती है और उनसे बोलती है, पिताजी, इस चील को मत छोड़ना। इसने मेरे माँ बाप की हत्या की है। आप इसे सबक सिखा दीजिए। तुमने न जाने कितने पक्षियों को अपनी भूख का शिकार बनाया है, न जाने कितनों को अनाथ बनाया है, और तो और तुम इस मासूम सी बच्ची को भी अपना शिकार बना रहे थे। बस बहुत हो गया। कालू कौवा के इतना बोलते ही सारे कौवे चील पर हमला कर देते हैं। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। चील का बुरा हाल होने लगता है। फिर कैसे भी करके वो चील कौवों से छुटकारा पाकर वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। फिर इसके बाद वो चील हमेशा के लिए वो जंगल छोड़कर चला जाता है और इस तरह टुनटुनी अपने माता पिता का बदला लेने में कामयाब हो जाती है और उसे नए माता पिता और एक भाई भी मिल जाता है।